Here we are back again with Dr. Sumit Roy, Hello. a general physician practicing in Kankarbaग. मैंने इनका इंट्रोडक्शन पहले भी आप लोगों को दिया था. अब आज एक एपिसोड हमने किया मॉनसूनल डिजीज के बारे में. पहला वाला एपिसोड इनका बस इंट्रोडक्शन था. आज का जो एपिसोड है वो हम करेंगे टाइफाइड पे. डॉक्टर साहब स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं टाइफाइड के डिजीज पे. बहुत स्टडीज, बहुत डीप स्टडीज किए हैं. लेट्स सी आज ये हमें कैसे अवेयर करते हैं टाइफाइड के बारे में और ये कहाँ तक जानलेवा होता है. विद एग्जाम्पल डॉक्टर साहब जो आपके फैमिली में है. ये एक संक्रमण है बहुत सीरियस, जो कि सैल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरिया से ग्रसित होता है. इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिस समय बैक्टीरिया आदमी के शरीर में प्रवेश करता है. उसके बाद से ले करके और इन्फेक्शन फैलाना तक के स्टेज के बीच में जो है वो उसका बैक्टीरिया सोया हुआ रहता है. इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है. जैसे स्टेप लेडर फैशन में फीवर होता है, फिर फीवर जाड़े के साथ होता है, एब्डोमेन में दर्द होता है, स्प्लीन जिसको प्लीहा कहा जाता है, जहाँ खून बनता है वो जो है वो बढ़ जाता है. और या तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया. एडल्ट अगर हो तो कॉन्स्टिपेशन, और बच्चों को डायरिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. डॉक्टर साहब यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगी. ये मैं जानूंगी आपसे कि वायरल फीवर से भी क्या टाइफाइड फीवर ज़्यादा सीरियस है? नहीं, वायरल फीवर से टाइफाइड फीवर सीरियस नहीं है, लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशन के मामले में इफ इट इज अनट्रीटेड तो उसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है. एक तो ऐसा है कि इंटेस्टाइन में एक पेयर्स पैच है, वो जो है उसमें परफोरेशन होता है. परफोरेशन होने के बाद सेप्टिसेमिया वगैरह होने का डर रहता है, पेरिटोनाइटिस वगैरह होने का डर रहता है, जिससे जान जाने की उम्मीदें रहती हैं. ये मेरे परिवार में मेरे भाई को ही हुआ था. वो उसका जान गलत डायग्नोसिस के चलते जाते बचा. उसको यहाँ तक एन्केफेलोपैथी हो गया था, उसका ब्रेन इन्फेक्टेड हो गया था. तो उसका श्री राम नर्सिंग वाले डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया एंड ही रिकवर्ड. तो डॉक्टर साहब क्या एडवाइस देंगे टाइफाइड पेशेंट को, क्या खाएं और क्या ना खाएं? सबसे पहले तो एनी मिल्क प्रोडक्ट को जो है अवॉइड करना है, और एज पर रूल्स हाथ को वॉश करना है. और चूँकि ओरोफेकल रूट से ये आदमी के शरीर में जाता है, इसलिए देखना है कि घर के खाने को ढक के रखा जाए और सराउंडिंग्स को जो है और हाइजीनिक बनाया जाए. और क्या नहीं करना चाहिए? आसपास के फूड्स में मैं बोल रही हूँ. फूड्स में सारे फूडों में नॉनवेज नहीं खाना है जब तक फीवर रहेगा. फीवर के रेमिशन के बाद वो खा सकते हैं. और वेजिटेबल्स को बॉईल करके ब्लैंड डाइट लेना है. ब्लैंड डाइट इन द सेंस नो मसाला, नो तेल, नो हल्दी, मिल्क प्रोडक्ट्स सब बंद. पनीर, मिल्क प्रोडक्ट शुड बी बंद. सब चीजें मोस्ट ऑफ द थिंग्स. और फ्रूट्स में क्या बंद होते हैं डॉक्टर साहब? फ्रूट्स में सच कुछ खास चीज़ नहीं है जो बंद होता है. तो फ्रूट्स में
एप्पल वगैरह हुआ, गुआवा वगैरह हुआ, ये सब खाया जा सकता है। सिट्रिक फूड अवॉइड करना चाहिए। साइट्रिक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी टाइफाइड के साथ यूटीआई का भी कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा है। अगर टाइफाइड को ठीक से उसका इलाज नहीं हो तो वैसे कंडीशन में ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन का मेनिंजेस का इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस का इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे यहाँ तक कि थोड़ा हेपेटाइटिस का भी डर होता है कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को टाइफाइड होता है तो क्या उसके फीटस पे भी असर करता है? यस, फीटस पे तो असर करेगा ही। करता है। इमीडिएट उसको क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? हॉस्पिटलाइजेशन इज द ओनली रेमेडी so that the lady doctor takes care of with the physician. Okay, thank you डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे। बाय। वेलकम।